सारे दे पर्चा सारे निक्के दे पर्चा सारे भतीजे दे पर्चा जुल्म खुदा दा डाठे लोग थे असा नहीं से बन सकते। अब वही वीडियो फिर एसएचओ को दिखाई गई। एसएचओ साहब तो पहले से रेडी बैठे थे। एसएचओ को तो जवाब चाहिए था, उसको तो मौका मिल गया। ठीक है जी, अब इसकी वीडियो सामने आ गई है, ये तो तस्लीम कर रहा है। एसएचओ साहब आप मुझे सुन रहे होंगे, आप उस वीडियो को प्ले करके देखें, कहीं पर ये कह रहा है कि जी ये इस्लाम झूठा है। जब एक बड़ा शख्स किसी गरीब को अपने डेरे पर बुलाकर जो बात करेगा, सारे समझ रहे हैं इस बात को, वो शख्स इकरार ही करता रहेगा। और जैसे कहते हैं ना कि जो जागीरदार होते हैं, जो बड़े होते हैं, वो अपने मुलाजमों को कहेंगे दिन है तो वो कहेंगे दिन है, अगर वो कहेंगे रात है तो वो रात है। रात को भी अगर वो दिन कह देगा वो दिन ही कहेंगे, क्योंकि उस जागीरदार ने, उस आका ने कह दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट फ़ियाज़ हुसैन और आप देख रहे हैं ज़ैन टीवी इज़ दी बेस्ट। नाजरीन, ज़मीन के कब्ज़े पर मेरे बहुत से प्रोग्राम मेरे चैनल पर मौजूद हैं, लेकिन ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ की बदकिस्मती कह लें, बदहाली कह लें कि यहाँ पर जो पुलिस का रवैया है, आए रोज़ झगड़े की तरफ मामला चले जाते हैं। सीतपुर थाने के ख़िलाफ़ पहले भी एक वीडियो मेरे चैनल पर आने यार हो चुकी है। आज एक बार फिर थाना सीतपुर ने जो कारनामा सर अंजाम दिया है नाजरीन, उसकी कवरेज के लिए मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। नाजरीन, ये इलाका है खानगढ़ डोमा, थाना सीतपुर की हदूद है, तहसील अलीपुर, ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़। नाजरीन, ये सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इनके साथ क्या ज़्यादती हुई है, पुलिस ने इनके साथ क्या जुल्म किया है, इन लोगों ने मुझे क्यों बुलाया है, ये सारी बातें आपके सामने रखते हैं। बात कर लेते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई जान ना क्या है तुम्हारा? मजाज हुसैन। मजाज हुसैन। कौन थी हो? गुपांग बलोच। गुपांग बलोच। क्या मामला है तुम्हारा? मामला ज़मीन दा ठेके ते 1 साल वास्ते रखी खड़ा, 1 6 में रही खड़ा, 2 6 में नहीं रहने दे। ठेके ते ज़मीन की दी आई केंदे किने की दी? फरिया बतूल। कोई खातून है? जी हाँ। इथों दी रिहायशी है? सीतपुर दी रिहायशी है। सीतपुर दी रिहायशी है। जी हाँ। कितना रकबा की दी होंदा किने? 71 बीघा। 71 बीघा ठेके ते? जी हाँ। कड़न की दावी? 2023 मई वाले महीने को ला 2024 मई तक मेरी डेट। 1 साल का तेरा कंट्रैक्ट मुआहदा थे? जी सर। लेख पढ़ थे ये? लेख पढ़े स्टाम है। 71 बीघा? जी हाँ। क्या ठेका तय थी तोरा? 35,000 रुपये बीघे थे। 35,000 बीघे दूँ? जी हाँ। कितना एडवांस लिता अभी? एडवांस 14,92,500। इंदा सबूत है तेरे किने? जी हाँ, रसीदां पर्चा हैं पिया मिजान बैंक दियाँ। बैंक ट्रांजैक्शन है? जी हाँ। वाल क्या मामला बन गया जब एडवांस ले दी, ज़मीन गिन की थी, वाल वो ज़मीन का क्या इशू बढ़िया? ओवल 40,000 ते बे कुड़े दी ज़मीन 11वें महीने की 15 तारीख को। मैं अगू फसल काश्त कराना चाहना, ओ मेरे को अगू फसल। पहली फसल क्या काश्त की थी है? कपाह की थी है। कपाह काश्त की थी, जिस टाइम तक कपाह चाह की थी है। जी हाँ। अजल ना एंड कहना थी आहा। जी हाँ। ता ऊ खातून ने ओ रकबा कहीं बे को ठेके ते ले दी थे? जी हाँ। 40,000 ते दीते। तैं की था 35,000? 35,000 थे। ऊ बंदे ने 5,000 बढ़ा दीते, लिहाजा ऊ खातून ने ओ रकबा बे बंदे को दे दीते। जी हाँ। ओ कौन है? ओ अरई हैं। ओ कौम दे अरई थी? जी हाँ। वाल तैं ज़मीन छोड़ दी थी? ना ज़मीन नहीं छोड़ी। मैं कि मैं अगू फसल रहना चाहता, जड़ी बकिया रकम है वो थोड़ी अदा करना चाहता हूँ। कि मैं रकबा नहीं लेवन चाहती, लिहाजा मेरा रकबा छोड़ दे। तैं जेड़े पैसे उन्हें को दिते हैं ऊ 1 छमाही दे हैं या पूरे साल दे हैं? ओ 1 6 महीने का 12,42,500 बढ़ते, जड़ा उतू 2,40,000 है, वो मेरा एडवांस है, गंदम का एडवांस है। मैं वाल DPO को DSP को दरखास्त दी थी है, उतना पहुँच गया, वो भी आ गया। वालो DSP आखे भाई कुछ साल पूरा कराने, वो कहना मैं इनको रकबा छुड़वाना चाहती हाँ। वाल मैं कि मैं छोड़ लेना, जड़ा इंदा खर्चा है किनोले दा, वो मेरे को देवन चा, जड़ा मेरे एक्स्ट्रा पैसे बच्चे खड़े हैं एडवांस 2,40,000, वो भी मेरे को देवन चा। मैं कपाह चुनवा ते लकड़ी मार गिन ना, कनोला खड़ा रासी। कनोला तैं हूँ कपाह के अंदर काश्त कर दी था? जी हाँ। 9वें महीने मैं काश्त किया हूँ, टाइम का ना रोक्या। तेरे उते एक FIR कराई है? FIR झूठी कराई है साढ़े उते। केड़ी चीज़ दी FIR? वो SHO मेरे को भेजा है भाई, बीबी को माजरात मांग तो। केड़ा SHO? हनीफ। थाना सीतपुर? थाना सीतपुर। क्या केस?
वो आखे वंज बीबी को माजरत मांग क्योंकि तैं DSP ने गया हमें इनको सही आजाद तेरे उते पेट पलूत करें दिए जो गाल आखे ओ गाल तू अमन ना करें हमें ठीक है जो गाल आखे तू अमन ना करें हमें ते को मैं वाला अगोला 6 महीने रवा देना ही बाल मैं वो गया हूँ कि ने वो जो गाल आख्या मैं अमन ना करें आया वो खातून ने तेरी वीडियो बनाई है कमरे के अंदर खड़ के वो मेरे को कोई पता कहना तेरे को पता कहनी वीडियो का कोई पता कहना इनका मतलब है कि तेरे को ऐसे चुआ के तू हर गाल दी हाँ करना मनी मैं ऐसे चौधी वजह तू को आखिम हा करे ना आया लेकिन मेरा स्टाम झूठा कहना स्टाम होंदा है ऐसे तो सारा मामला इकट्ठा पे करने ना तुराना क्या है तालब सेन से तुसा मजाज दे वाले देवे जा बल सालों दे परचा साले निक्के दे परचा साले भतीजे दे परचा जुल्म खुदा दा डाठे लोग थे असा नहीं से बन सकते पीछे ही कुछ जिमें मनवाने बैठे शुरा कह दे चा बस बोला थानेदार दारा के मैं तेको रकबा रवार दा तू जिमें आके उं कर बल बे जड़े ही कुछ छड़िया गया ही को आते उन्हें FIR की थी मैं मौजूद हूँ मैं थोड़ा ज़्यादा बाहर निकल गया ये लोग जालिम साकू नहीं जान लेंगे साढ़े रात कपाए झाल मार देने तोरा बेटा जिस टाइम उठा कर गए जिस टाइम खातून ने दी वीडियो रिकॉर्ड की थी है ता ए ऐसे जो आखे दे हर चीज हम ही बरना ऐसे तो आखे ही को आके जी में वो आके तू आके ठीक है मतलब रकबा रहे ना तू हलाक ना थी सारा सा रोज ता तेरे ने आख तू डाले चाहते तू मेहरबानी करते जी में असा को कर रकबा असा डाले का ना ले सो हर शय वाले आके ठीक है वालो जी में आते रह गए ही ए कह लिया कि मैं गलत बढ़वे बेटा मैं ही आके तेरा है ठीक है जी में तू आके ठीक है मैं ते को कोई गाना तू वड्डी है मैं तू माजरा चाहना अगर ये हूँ टाइम बीबी को आखे आ भी नहीं तू झूठ बोलनी पी ये गल कहनी भला सुलह वाली गाल तो ना रहे सुलह वाली कहना थी भाई ढक दे उठे अंदरों गया बैठा हूं अंदरों गया बैठा वाला ही कोई भी खौफ आ जो भी मैं कोई थे जनानी है बात ना गिने अच्छा वाला यही गाल वास्ते आके ठीक है जी मैं आखे बीबी ठीक है मैं माजरा चाहना गलतियां कुछ माफ करते असा रकबा 6 महीने रहे सू वहाँ क्या ठीक है भी रहो तुसा हूँ बस मैं को दियो 35 नाल पैसे तुम रहो बे जाड़े वाला वो सड़वा जा भी थाने दे फैसला है वो हनीफ जरा थानेदार आ हूँ सड़वाया भी तेरा फैसला है हूँ फैसले में मैं गयो मैं सिद्धपुरों जे गया उठे के थाने गया मैं को पेन पता लगे मैं बाहर निकल गया अच्छा बाहर जो निकल गया मैं कोई निके आके जो भी तो सारे पर्चा पे कहना मैं ठीक है पर्चा कहना पे निभाओ ब्याह क्या करो अब वाला ते रह गए पुलिस का डाला रोज अंदर रह गया खर्चा घेन में क्या खर्चा जो मैं ये करना वो करना नहीं तो को फटेल ऐसा ये कहना यके ने पर्चा देना 32 बने तो पहले लिखवा के दरखास्त वो असा आके अच्छा यार दे नहीं था दे दिया था के गरीब बंदे क्या कर सकूँ सारी ताने उठे तक हमारे नाजरीन आपको ये पॉइंट बता दूं कि अब ये शख्स जिसने ज़मीन ठेके पे ली 71 बीघा ज़मीन ली अब ज़रा आइडिया लगाएं कि इसका कहना है मेरे पास वो रसीदें भी हैं 14 लाख रुपया जिस शख्स ने एडवांस के तौर पर दिया नाजरीन ये गया गुजरा शख्स नहीं है ये बिल्कुल गरीब नहीं है यानी हैसियत थी तो इतनी पेमेंट की है और वो ज़मीन ली है ठेके पर लेकिन इस शख्स के ऊपर FIR दर्ज करा के इसको जेल भेज दिया गया मजाज कितना नहीं रह गई उठा मैं डाडी थाने ते रह गया 8 दिन जेल रह गया 18 दिन रह गया सीतपुर में कितनी वारदात हुई हैं डकैतियों की चोरी की क्या कुछ मामला चल रहे हैं लेकिन इस शख्स को सज़ा क्या मिली कि इसने जो स्टाम्प लिखा हुआ है जो स्टाम्प पेपर है उस खातून के मुताबिक ये झूठा है इसकी बायोमेट्रिक की जा सकती है दस्तखत चेक किए जा सकते हैं कहीं से वेरीफाई किया जा सकता है उस स्टाम्प पेपर के ऊपर 420 दफ़े के ऊपर इस शख्स को हवालात में डाल दिया गया थाने में पड़ा रहा फिर इसको मुजफ्फरगढ़ सेंट्रल जेल भेज दिया गया ये जेल काट के वापस आया है ये शख्स रकबा काश्त कर रहा था सज़ा क्या मिली कि वही जागीरदारी सामने आई यहाँ का जो वडेरे का निज़ाम है जो जागीरदारी सिस्टम है अब ये शख्स जेल चला गया FIR किस बिना पर दर्ज हुई कि इसने इकरार कर लिया है कि ये जो स्टाम्प है ये झूठा है मैंने नाज़रीन वो वीडियो देखी है मैं स्क्रीन पे नहीं चला रहा क्योंकि वो सैयदजादी हैं खातून हैं उनकी भी आवाज़ है उसमें मैं वो प्ले नहीं कर रहा लेकिन उस वीडियो के अंदर वो खातून वो बीबी बार बार इसे कह रही हैं कि आपने ऐसा क्यों किया आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था आपने वो स्टाम्प गलत क्यों लिखा मुझे इसके ऊपर गलत गुस्सा आया अब इसने कहीं पर ये नहीं कहा
कि वो स्टाम्प झूठा था। अब ये कहता रहा कि बीबी बस यूं समझें कि हम गलत थे, आप ठीक हैं, हम गलती पर थे, हम अपनी गलती तस्लीम करते हैं, आप हमसे ज़्यादा हैं, हम गरीब लोग हैं, आप सैयदजादी हैं, हमारे इलाके के बड़ों में आपका शुमार होता है। यूं समझ लें कि जो भी वो कहती रही है इकरार करता रहा, लेकिन वो वीडियो रिकॉर्ड करती रही। अब वही वीडियो फिर SHO को दिखाई गई। SHO साहब तो पहले से रेडी बैठे थे, SHO को तो जवाब चाहिए था, उसको तो मौका मिल गया। ठीक है जी, अब इसकी वीडियो सामने आ गई है, ये तो तस्लीम कर रहा है। SHO साहब आप मुझे सुन रहे होंगे, आप उस वीडियो को प्ले करके देखें, कहीं पर ये कह रहा है कि जी ये स्टाम्प झूठा है। जब एक बड़ा शख्स किसी गरीब को अपने डेरे पर बुलाकर जो बात करेगा, सारे समझ रहे हैं इस बात को, वो शख्स इकरार ही करता रहेगा। और जैसे कहते हैं ना कि जो जागीरदार होते हैं, जो बड़े होते हैं, वो अपने मुलाजमों को कहेंगे दिन है तो वो कहेंगे दिन है, अगर वो कहेंगे रात है तो वो रात है। रात को भी अगर वो दिन कह देगा वो दिन ही कहेंगे, क्योंकि उस जागीरदार ने, उस आका ने कह दिया है। अब उस खातून ने जब इसे जो कुछ कहती गई, ये खामोशी से मानता गया। क्यों? ताकि ये मसला यहीं पर हल हो जाए, ये मज़ीद आगे ना बढ़े, मैं अपनी अगली फसल काश्त कर सकूं। साल के लिए जो मैंने रकबा ठेके पर लिया था, ताकि मेरा साल पूरा हो, एक फसल तो उठा ली थी, दूसरी फसल के लिए ये शख्स बैठा है, लेकिन इसके ऊपर FIR दर्ज करा के इसको जेल भेज दिया गया। मजाज छोड़ के वापस आई, वल क्या थिया? वल मैं आया, वल वो चुप कर गए, वल डाले रोज फिरते रह गए भाई कपा चुनवा अपनी, वल तेरे किनोले च असां रोटर वाटर मार देसूं, कोई पैसे कैंसे देंदे। 7 लाख रुपए का मुआहदा थिया DSP कने, वो साडा खर्चा बढ़िया ने 4.5 लाख ते 2,40,000 वो साडी मुस्ताजरी वापसी देवनी हने। 7 लाख रुपए ते मैं आमादा थी गयो, मैं के मेरे को दे दियो, मैं अपनी कपा भी चुनवा गिंदा, लकड़ी भी मार गिंदा, बाकी कनोला खड़ा रहा सी उंदा एवजा 150। उन्हें आखे ठीक है, 1-2 जाड़े चुप करते वाला आखने कहना ऐसा कैंसे भरेंदे, तेरा 2,40,000 वापस कैंसे करेंदे। इवें असा जबरदस्ती पुलिस ने सू, पुलिस खुद आती रह गई, असा आते रोटर वाटर मरे सू। वल जेड़े पुलिस डरेंदी खड़ी है ना, हूँ टाइम वल वन ते मैं दावा दायर कर पुलिस क्या दी का साथ रोटर वेटर मार देसूं, तेरी फसल उजाड़ देसूं। ही डर कुन वल मैं अदालत वन स्टे कढ़ा गी दे। स्टे के दौरान इन्हें आते वल डरेंदे रह गए वल इन्हें आते कल हुण भी तेरा दावा अदालत चलदा पे? जी दावा चलदा पे। 4 तारीख की पेशी है, 22 तारीख की पेशी है, 2 दावे चलते पे। वाल क्या थे? वाल इन्हें कल का क्या मामला बढ़िया? कल आते 4:45 बजे आते, इन्हें 3 ट्रैक्टर छुड़वाते, पुलिस SHO हनीफ नाल आते कनोले ते कपाए च रोटर छुड़वा दिता। वल मैं कॉल की, मैं कि साड़ा कोई फैसला खुड़दा वा दे, जब तुस आप फैसला मुकाओ चा। उन्हें आखे कोई ना, असा ये रोटर मारते रासूं। वल उन्हें आते रोटर मार दिते, 3 एकड़ च आते रोटर मार दिते ने। जेड़ी जमीन तुसा मेरे को दिखाई है मुकम्मल ता रोटर का नहीं मार के 3 एकड़ च लगा पे। वल 2 घंटे 3 घंटे पुलिस खड़ी रह गई। पुलिस जड़े वापसी गई है, वल मैं बिरादरी को सडिए रो पेट की ऐसे वाला बिरादरी साड़ी गई है, वो वापसी हट गया। जेडे हाल मरण आए खड़े हैं दूजे मुस्ताजर, जी हाँ, वो वाला चले गए, वो चले गए। आखिरी सहारा होता है अदालत का। जब इसने देखा कि पुलिस मिली हुई है, अब मैंने इतना रकम भी दी हुई है, मुझे पूरा ये साल काश्त भी नहीं करने दे रहे और मेरे ऊपर FIR भी दर्ज करा दी है, अब ऑटोमेटिकली वो ज़मीन भी छीन लेंगे, वो ताकतवर लोग हैं। फिर ये कोर्ट चला गया। जब मामला अदालत में चला गया था, फिर पुलिस को इंटरफेयर करने की क्या ज़रूरत थी? कोर्ट से कोई ना कोई फ़ैसला तो आता, या इसके हक़ में आता या इसके ख़िलाफ़ आता। जो फ़ैसला अदालत कर देती फिर ये लोग तस्लीम करते, अगर तस्लीम ना करते फिर भी कोई वारंट कब्ज़ा होता है, ज़मीन छुड़ाने का कोई तरीका होता है। अब देख लें नाजरीन, ये कंडोला की तैयार फसल है, अब इसके अंदर जब आप हल चला देंगे, फसल को बर्बाद कर देंगे, तबाह कर देंगे। कल आते वाला बिया यक्का फेर वेसू असां कोई सारी लोड कहने असां कई कहीं डर दे। अच्छा असां हुकूमत या पे थे, असां हर शय या पे थे, असां जरा मई को राज़ी करने, असां जे तक मई चुप ना करे थे असां वध रासूं। बुजुर्गो एक चीज़, जी हाँ, अगर तो को नहीं रहा माने में मजीद जी असां को पैसे तो तुहाडे जेरे पैसे उन्हें को ज्यादा के करन ओ तो को वापस करन, जेड़ा कंडोला तुसा काश्त कीती खड़े बिना मुआवजा दे दे, मैं जमीन छोड़ दे। बिल्कुल छोड़ दे, जमीन छोड़ दे, बिल्कुल सब मुआवजा पूरा कर दे, बिल्कुल जमीन छोड़ दे, हर शय कर दे। असां यानी कि छिमाही दे पैसे ओ घिने
जी हाँ बाकी तो आपको वापस करें। हाँ 6 महीने के पैसे वो अपने घिद्दी करी है, बाकी सारा जरा 40 बच्चे 45 बच्चे 42 बच्चे वो सबको दे देवे, किनोले दी इमारत दे देवे। असा घर बाहर आसू, असा अपने विनाठे मार गिनसू, फुटियां चुड़वा गिनसू, मुहे दा रखड़े से 2 जड़े दा रखे, 8 जड़े दा रखे, 10 जड़े दा कारते असा फाइनल करसू। बहरहाल साकू फर्क तो है, गरीब लोग के पिने ले कुने ले साकू केने बजू असा जुलम जाने के साथ ना होना था। क्या करूँ ठकी जो जाइयो करूँ, पुलिस बराबरी कर सकते असा जनाब, असा नहीं कर सकते। अगर तो आपको पैसे वापस लौटा देवें, जमीन छोड़ देसो। हाँ ही शायद पाबंद हो, साडा मुआवजा मिलिया वजे, कनोले दा भी मुस्ताज जड़ी सारी बच्ची खड़ी वो भी मिली वजे, असा जमीन छोड़ देसूँ। जितने लोग खड़े हुए हाँ ही दा मुआवजा मिलिया वजे, फसल तबाह थिया पे उनका मुआवजा भी मिलिया वजे। कनौला की फसल तबाह की ने जी उनका मुआवजा मिले। जी हाँ तेरा जरा उन्हें कने मुस्ताजरी दे पैसे पहले गए खड़न साल दे, जी हाँ ता अपनी छिमाही दे काट गिनन बकाया देवें। बकाया दे देवन वाल भी असा जमीन छोड़ देसूँ। कपास चुनवा सारे लोग हाथ खड़ा करते ई चीज की गवाही दे सकते वे कि प्यू पुत्र जरा कुछ आखे ने सच खड़े आदन। तुसा हलफ दे के आख सकते वे, हल्फा ना आख सकते वे कि इन्हें मुस्ताजरी 1 साल वास्ते की दी आई, 1 फसल छिमही रात दिए, उनके बाद वो वापस गिनन लग गए। नाज़रीन ये मजीद हम क्या देंदे आते 71 विघे को मैं आते रूटर मार दे सा आज दिन आख्या सारे 71 विघे के आते यक्का कनोला भी कपा भी यकी खत्म कर दे सा। अदालत हाल मामला चलता पे खत्म मामला चलता पे वो चलता पे। जी हाँ वो बंदे जो हैं वो मजबूत किस्म के हैं, मखदूम हैं सीतपुर के, वो उम्मीदवार भी है अपना कौमी सूबाई असम्बली की, इलेक्शन भी लड़ रही है और तीर के निशान पे। तो उन्होंने दरख्वास्त भी भेजी हुई है। जिस तरह ये गरीबों के साथ रवैया वो कर रहे हैं, खातून जिसने ये जमीन दी हुई थी जी वो इलेक्शन लड़ रही है, इलेक्शन भी कंटेस्ट कर रही है। हाँ इलेक्शन भी लड़ रही है, तो उम्मीदवार भी है सूबाई असम्बली की। तो हालत ये है कि गरीब रो रहे हैं। इसके मामला जो भी थे अल्लाह जानता है, ठीक है। अगर कोई मसला था तो इन्होंने पहले भी मेरे सामने बात हुई थी, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर करके कहता हूँ, जो भी लोग आए सुलह के लिए इन्होंने यही मुतालबा रखा कि ज़मीन उनकी है। हम ये नहीं कहते कि हम नहीं छोड़ेंगे, हमारा जो 2.5 लाख है या 2 लाख है, जो जितनी भी हैं वो पैसे वापस करे। जो हमारी फसल खड़ी है उसकी पेमेंट कनोले की वो भी हमारे पैसे दे, हम छोड़ देते हैं, कोई मसले। 18 दिन इन्हें जेल रखा गया और थाने वालों ने ये बदतमीज़ी की भाईजान कि आज छोड़ रहे हैं कल छोड़ रहे हैं। 10 दिन बेचारे को पाले की हालत में सर्दियों में जेल में रखा, उसके बाद 8 दिन मुजफ्फरगढ़ सेंटर जेल में रखा। 18 दिन ये हमारा भाई बेचारा, इनकी उम्र भी कम, 18 दिन जेल काट के आया। ये हालत है बड़े इदारों की, जिसके पास हम जाते हैं। हमने बड़ी कोशिश की, ये मजबूत है, कौमी असम्बली की सूबाई असम्बली की उम्मीदवार भी है, MPA का इलेक्शन भी लड़ रही है, क्योंकि हमारी हैसियत इसके सामने तो कुछ भी नहीं है। तो हम कोशिश की है कि सुलह हो जाए, जो भी मामलात हैं तय हो जाएं, मगर वो नहीं कर रही तय। तो नाजरीन ये गुफ्तगू भी आप सुन रहे हैं और ये भी चीज़ सामने आई है कि ये जो खातून है ये MPA का इलेक्शन लड़ रही हैं। अब देख लें कि जो MPA का इलेक्शन लड़ने जा रही है उस थाने के ऊपर होल्ड होगा कि नहीं होगा। SHO थाना सीतपुर साहब, मैं आपकी मजबूरी समझता हूँ, आप क्यों मजबूर हैं। आला हुकाम से यही अपील है कि इन्हें इंसाफ फराम किया जाए, इन्हें ना दबाया जाए, जो इनका हक़ है उन्हें दिया जाए, इंसाफ दिया जाए। ये बेचारे गरीब आदमी उसके बराबर के भी नहीं हैं, ये कहाँ जाएंगे। तो आपका भी शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ़ लाए हमारे इलाके में, आपने हमारी आवाज़ बुलंद की। जी नाजरीन, आखिर में मैं भी DPO मुजफ्फरगढ़ साहब से यही अपील करूँगा कि DPO साहब, मुजफ्फरगढ़ के अंदर जो कब्ज़े के मामलात चल रहे हैं आप बखूबी आगाह होंगे, इस मामले को भी देखें। नाज़रीन, मेरा काम कोई फ़ैसला करना नहीं है, मेरा काम है किसी इशू को हाईलाइट करना, आला अफसरान के सामने रखना, ताकि आला अफसरान उसको चेक करें और इंसाफ करें। इस मामले में भी इस वाक़या को देखा जाए, इस मामला को चेक किया जाए। ये सारे हालात व वाक़यात मैंने आप लोगों के सामने रख दिए हैं। और ये जो सैयदादी ये ख़ातून है, मैंने एक बार भी इसका नाम नहीं लिया, ये हमारे लिए काबिल एहतराम है, सैयदादी हैं, बीबी हैं, मैंने इन्हें ख़ातून कह के मुखातिब किया है। अगर वो मुझे सुन रही हैं तो उनसे मैं यही अपील करूँगा कि आप अपनी हैसियत देखें, ये बेचारे गरीब लोग हैं,
आप किसी की आह ना लें। अल्लाह ने आपको इतनी ज़मीनें दी हैं, जायदाद दी है, तो आप अपना दिल बड़ा करें और इन लोगों के साथ अच्छा कंप्रोमाइज़ करें ताकि ये लोग आपको दुआ दे सकें, आप इनकी बद्दुआएं ना लें। वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब, RPO DG खां, DPO मुजफ्फरगढ़, जितने भी आला अफसरान मुझे देख रहे हैं, फौरी तौर पर नोटिस लें और इस मामले को हल करें। नाज़रीन, बहुत जल्द किसी नए प्रोग्राम के साथ मिलता हूँ, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।